पहले 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे और एक समय आएगा 125 बना के अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। अगर हम एकजुट हो जाए, एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे तो पटना छोड़िए, हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। 2024 का समय है, चुनाव का समय है। मोदी जी को वोट चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना है, मोदी जी को दिखाना है, क्योंकि उन लोगों को गलतफहमी का शिकार है। उनको लगता है कि निषाद, बिंद, बेलदार, नुनिया मला ये गरीब है, पिछड़ा लोग हैं। जब चुनाव का समय में इसका वोट खरीद लेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी अब हमारा वोट बिकेगा नहीं, हमारा वोट वहीं गिरेगा जहां हमारे बच्चे का भविष्य तय होगा। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो वोट। अगर तो आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम भी आपका नहीं सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली में सरकार नहीं। इस बार हम एक वैक्सीन बनाए हैं, वो वैक्सीन जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना वो कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना डरेंगे उतना जल्दी आरक्षण करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी का निषाद संकल्प आरक्षण यात्रा बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचा था। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मुकेश सहनी अपने रथ में सवार होकर मुख्यमंत्री के गृह जिले पहुंचे थे। बड़ी भीड़ आपको नजर आएगी। बारिश के बीच में हजारों की संख्या में मुकेश सहनी का स्वागत करने के लिए कैसे उनके समर्थक उनके रथ के बगल में खड़े आपको नजर आएंगे। अलग अलग जगहों पर मुकेश सहनी ने बीते दिन नालंदा के अंदर जनसभा को संबोधित किया और अपने वोट बैंक को जमा करने को लेकर खूब जोश भी भरा है। बता दें कि मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के जरिए बिहार, यूपी और झारखंड में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। और गृह जिले नालंदा में पहुंचे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कह दिया वो पहले आप सुनिए। 2020 में आप लोगों ने, हम लोगों ने साथ दिया, एक साथ हुए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया। सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। हम अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। हमने समर्थन दिया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनते। ये हमारी पहचान है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब मैं रोड पे उतरा तो आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता माना, और आपने कहा सन्नाफल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं। तब जाके ये परिवर्तन हुआ। और इसी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो हमने पहले 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे, और एक समय आएगा 125 बना के अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। लेकिन इसके लिए अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन अंदाजा नहीं था उनके पास कितना शक्ति है। जब उनको बताया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, और जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, आज वही शक्ति पावर बिहार में निषाद, बिंद, बेलदार, नुनिया मला के पास है। अगर हम एकजुट हो जाए, एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे तो पटना छोड़िए, हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। ये हमारी ताकत है। सिर्फ जरूरी है एकता में बंधना, संकल्प के साथ बंधना, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। आज निषाद के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं कि मुकेश सहनी जी एक जात की बात करता है। हम उनको कहते हैं मैं एक जात की बात नहीं करता हूं। निषाद समाज जो है ये मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं, ना ही कोई जात के लिए लड़ाई लड़ता हूं। ये मेरा कर्तव्य है कि अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ूं। आज मैं निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं निषाद कुल में जन्म नहीं लेता, ब्राह्मण, भूमियार या दूसरे समाज में जन्म लेता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। आज मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप को गर्व से कहता हूं कि मैं सन्नाफल्ला हूं, निषाद का बेटा हूं। मैं इसलिए आज लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। इसलिए मजबूती से सभी को लड़ाई लड़ना है, संकल्प के साथ। आने वाला समय में 2024 का समय है, चुनाव का समय है। मोदी जी को वोट चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ राहुल गांधी जी को बनना है, एक तरफ दूसरे लोगों को बनना है, और हमें ना ही आपको प्रधानमंत्री बनना है,
हमें तो निषाद को आरक्षण चाहिए, जो बंगाल में आरक्षण है या दिल्ली में आरक्षण है वही आरक्षण बिहार में चाहिए। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो वोट। अगर तो आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम भी आपका नहीं सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली में सरकार नहीं। इसलिए साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा संकल्प के साथ। आज मैं 25 जुलाई से मैं बाहर निकला हूं पटना से। 101 दिन का यात्रा है, आज तकरीबन 70 दिन हो चुका है। संकल्प के साथ आज बिहार के हर कोने कोने में जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश झारखंड में कोने कोने में अपने लोगों को जाके समझा रहा हूं और एकजुट करने का काम कर रहा हूं। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है साथियों, और भी 1 महीना का यात्रा अभी बाकी है। तो मजबूती से संकल्प करके साथ लड़ाई लड़िए। क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? अरे वाह, क्या बात है, आपने तो जोश भरा हुआ है भाई, सुबह से थके नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी जरूरी है लड़ाई, अगर लड़ने के लिए तैयार है तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? भाई संकल्प लेने के लिए तैयार है इसलिए क्योंकि मोदी जी को दिखाना है, क्योंकि उन लोगों को गलतफहमी का शिकार है। उनको लगता है कि निषाद, बिंद, बेलदार, नुनिया मला ये गरीब है, पिछड़ा लोग है, जब चुनाव का समय में इसका वोट खरीद लेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी अब हमारा वोट बिकेगा नहीं, हमारा वोट वहीं गिरेगा जहां हमारे बच्चे का भविष्य तय होगा। हम वोट वहीं गिराएंगे जहां हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, वहीं पे हम जाएंगे, हमारा नेता हमारे दल के साथ जाएंगे। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो संकल्प लेने के लिए तैयार है तो निकालिए वैक्सीन। इस बार हम एक वैक्सीन बनाए हैं, वो वैक्सीन जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना वो कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना डरेंगे उतना जल्दी आरक्षण करेंगे। सभी लोग हाथ में लीजिए, सभी लोग हाथ में लीजिए, ढक्कन खोलिए, ढक्कन खोल के हाथ में लीजिए। जितना भी यहाँ पे बिंद, बेलदार, नुनिया मला का बेटा है, माता है, सभी लोग हाथ में लीजिए। सब नेता लोग लीजिए भाई। हाँ, नेता लोग दाया बाएं मत कीजिए, नहीं तो चुनाव में नेता लोग पहले बदल जाता है। इसलिए सब पहले लीजिए, सभी माता बहन, और हाथ को ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में आ सके। तो अभी आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में खूब हुंकार बरते दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को चेता दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो केंद्र की सरकार नहीं। उन्होंने अपने समाज को एकजुट करने के लिए खूब जोश भी भरा और यह भी कह दिया कि अगर आप एक साथ रहे, एकजुट रहे, तो बिहार ही क्या, दिल्ली में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो मुकेश सहनी की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा इन दिनों खूब चर्चा में है। बिहार, यूपी और झारखंड के 60 सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करने की बात करते हैं और साफ कहते हैं कि जो आरक्षण देगा उसी के साथ गठबंधन भी होगा और उसी की केंद्र में सरकार भी बनेगी। अब देखना है मुकेश सहनी की इस मांग को लेकर केंद्र की मोदी सरकार कितनी गंभीरता दिखाती है और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी कितना बड़ा फैक्टर बनकर उभरते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।